दक्ष प्रजापति की जो सबसे छोटी बेटी, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, सती जी के साथ, इस चर्चा को जब मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया तो विदुर जी ने पूछा, महाराज हमने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति के दामाद भगवान शंकर और ये ससुर दामाद में बड़ा विद्वेष हो गया, बड़ी लड़ाई हुई, ये वृत्तांत आप कृपा करके सुनाओ। मैत्रेय जी ने जब पूछा तो विदुर जी विदुर जी ने पूछा तो श्री मैत्रेय जी वर्णन करने लगे। और मैत्रेय जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया कि मैं प्रजापतियों का स्वामी हूं, प्रजापतियों का राजा हूं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाय मद। प्रभुता पाने पर मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है। दक्ष प्रजापति को भी थोड़ा मान आ गया और एक दिन प्रजापतियों की सभा लगी थी, सभी प्रजापति आ गए थे, दक्ष प्रजापति को आना था। भगवान शंकर भी उस सभा में बैठे थे। तो भगवान शंकर तो भगवान के परम भक्त हैं, कहीं भी बैठते हैं तो इनको समाधि लग जाती है, भगवान के ध्यान में मगन हो जाते हैं। भगवान शंकर तो भगवान के ध्यान में मगन थे। दक्ष प्रजापति आए, उठ करके इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, भूल गए, ध्यान में मस्त थे। दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया और दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शंकर का बड़ा अपमान किया। भगवान शंकर भगवान के परम भक्त हैं, परम भागवत हैं। कल भागवत की बात हो रही थी। भागवत का मतलब भगवता प्रोक्तम भागवतम। जिस ज्ञान को भगवान ने प्रदान किया उस ज्ञान का नाम भागवत। जो भगवान के आश्रित भक्त होते हैं उनको भी कहते हैं भागवत। ये ज्ञान जो हम आप श्रवण कर रहे हैं, ये ज्ञान सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। भगवान ने ही ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाया। देवर्षि नारद ने आकर के वेद व्यास जी को सुनाया। वेद व्यास जी ने इसे सुन करके इसका विस्तार किया 18,000 श्लोकों में, और फिर उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे उसी समय सूत जी महाराज ने सुना, और फिर सूत जी ने नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को सुनाया। तो ये ज्ञान चला कहां से? भगवान से। भगवान ने सर्वप्रथम भागवत के इस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो भगवता प्रोक्तम, भगवान के द्वारा प्रोक्त ये ज्ञान है, इसलिए इसका नाम भागवत। और भागवत का मतलब भगवान के भक्त। भगवान के भक्त को भी भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतिम प्रसंग में श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि ये भागवत पुराण सभी पुराणों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार वैष्णवों में, भागवतों में, भगवान के भक्तों में भगवान शंकर श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जैसे भगवान शंभु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराणों में ये भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। कहने का भाव कि भगवान शंकर परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं, भागवतों में श्रेष्ठ हैं। तो भगवान शंकर ध्यान में मगन थे। दक्ष प्रजापति आए और दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया, क्योंकि भगवान शंकर उठे नहीं, बैठे रहे अपने आसन। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का बहुत अपमान किया। भगवान का अपमान कर दो तो चलेगा, भगवान क्षमा कर देंगे। निज अपराध रिसाई न काहू, लेकिन भगवान के भक्त का अगर आप अपमान करोगे तो वो भगवान को सहन नहीं होगा।
जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही, राम रोष पावक सोजरही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत कर करही, जो अपराध भगत। भगवान के भक्त का अपमान करोगे, भगवान के भक्त का अपराध हो जाएगा तो भगवान को सहन नहीं होगा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा, उनका यज्ञ विध्वंस हो गया। यज्ञ में भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को मार दिया, उनका सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया। श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शंकर को कहा, अरे तुम मेरे पुत्र के समान हो, मेरे दामाद हो, दामाद तो बेटे के समान ही होता है। ए समे शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, तुम मेरे शिष्य के समान हो, पुत्र के समान हो, और तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। कम से कम तुम्हें मेरा उपकार मानना चाहिए। लोगों ने कहा कौन सा उपकार? तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये कम उपकार है? नहीं तो इस शंकर को कौन पूछता? कहां मेरी कन्या मृग सावाक्षी, मृग नैनी, और कहां ये बंदरों जैसी आंख वाला? भगवान शंकर को कहा, पाणिम गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिम मरकटलोचन। कहां मेरी बेटी मृगसावाक्षी और कहां ये मरकट लोचन? मैंने विवाह कर दिया तो घर बस गया, नहीं तो कौन पूछता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, प्रेतों के साथ रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ गुजारा करने वाला। प्रेतावास, प्रेतावासेषु, शमशान में वास करने वाला। इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बड़े कटु वचन कहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दिया। शंकर जी के गणों ने दक्ष प्रजापति को शाप दिया कि तुम तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओ। दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया। फिर भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के गणों को शाप दिया। ओ साप 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 महाराज, उत्तर प्रति उत्तर बात बढ़ने लगी। भगवान शंकर ने देखा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं, यहां से चलो, अब ज्यादा बात बढ़ जाएगी, इसलिए रुकना ठीक नहीं है। भगवान शंकर भगवान श्री रघुनंदन का स्मरण करते हुए सभा से उठ करके चले गए। भगवान शंकर ने तो उस बात को वहीं भुला दिया, उस बात को याद नहीं रखा। साधुता यही है, सज्जनता यही है। साधु को, सज्जन को, भगवत भक्त को कभी किसी से बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। साधु का यही लक्षण है। साधु का लक्षण कल कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सुनाया था। साधु का लक्षण क्या है? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। साधु का लक्षण क्या है? कहते हैं तितिक्षव, जिसके जीवन में त्याग हो, तितिक्षा। कारुणिका, जिसके जीवन में करुणा हो, दया हो। केवल अपने लोगों के प्रति दया नहीं, समस्त प्राणियों के प्रति जिसके हृदय में दया हो। कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, जो केवल अपने ही परिजनों का सुहृद न हो। सुहृद तो लोग होते हैं, अपने घर परिवार के सदस्यों के प्रति उनका सौहार्द होता है, लेकिन वो सौहार्द वहीं तक सीमित रहता है।
लेकिन जिसका सौहार्द समस्त प्राणियों के लिए हो, समस्त मनुष्यों के लिए, समस्त जीवों के लिए हो, वो साधु। सुहृद सर्वदेही नाम, और बोले अजात शत्रवः, जो अजात शत्रु हो उसको साधु कहते हैं। अजात शत्रु का मतलब, आप कहोगे अजात शत्रु तो धर्मराज युधिष्ठिर भी थे। धर्मराज युधिष्ठिर का भी एक नाम अजात शत्रु है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के कितने शत्रु थे? दुर्योधन की पूरी पार्टी उनकी शत्रु ही थी। तो आप कहोगे कि युधिष्ठिर अजात शत्रु कैसे? बोले युधिष्ठिर अजात शत्रु हैं। दुर्योधन के परिजनों ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपना शत्रु माना, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी उनको अपना शत्रु नहीं माना। कभी हृदय से धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों को अपना शत्रु नहीं समझा। दुनिया हमको अपना शत्रु समझे वो दुनिया का विषय है, लेकिन हम किसी को अपना शत्रु न माने, इसी को कहते हैं अजात शत्रु। तो साधु को अजात शत्रु होना चाहिए। ठीक है, कोई हमको गाली दे रहा, अच्छी बात है, लेकिन हम उसका बुरा नहीं मानते, हम उसका विरोध नहीं करते। यही अजात शत्रुता है। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। ऐसे जो सज्जन पुरुष हैं वही साधु हैं, और वे साधु समाज के भूषण हैं। ऐसे संतों का अगर जीवन में संग मिल जाए तो मोक्ष द्वार मपाव्रतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता महाराज। ऐसे संतों का संग ही मुक्ति का द्वार है। भगवान शंकर तो परम संत साधु, उन्होंने मन में कोई भेद नहीं रखा, वो उठे और चले गए, इस बात को वहीं भुला दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में था कि कोई अवसर मिले तो मैं इनका अपमान करूं, और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। वाजपेय नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अबभूय च। वाजपेय नाम का यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया। भगवान शंकर को नहीं बुलाया, ब्रह्मा जी को भी नहीं बुलाया, भगवान विष्णु को भी नहीं बुलाया। जो तीन प्रधान पुरुष हैं, सृष्टि पालन संहार करता, इन तीनों को ही नहीं बुलाया और यज्ञ प्रारंभ किया। अब आप सोचो वो यज्ञ कैसा होगा। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और विमान में बैठ करके जब सब जा रहे थे तो उनकी जो पत्नियां थी वो सब गीत गा रही थी उसी विमान में बैठी बैठी। और विमान जा कहां से था? बोले कैलाश के ऊपर से, जहां भगवान शंकर बैठे। इन देवताओं की मानसिकता भी बड़ी विचित्र। आकाश इतना विशाल है, अनंत है। देवता लोग किसी रास्ते से विमान के द्वारा जा सकते थे, लेकिन जानबूझ करके देवता लोग कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं विमान में बैठकर। क्यों? बोले शंकर जी को कुढ़ाने के लिए कि देखो तुम्हारे खास रिश्तेदार हैं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको दिया है, हम जा रहे हैं। मनुष्य की ये मानसिकता। देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि तदुपश्रुत्य नभसिखे चराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन विमानों को सती जी ने देखा, तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में सब विमान जा रहे हैं। तो सती जी के मन में हुआ कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा, मैं भी जाऊं। लेकिन अब ये कहें कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए, तो ये भगवान शंकर से संबंध की दूरी का द्योतक बन जाएगा। तो सती जी ने जो शब्द का प्रयोग किया बड़ा अद्भुत। सती जी कहती हैं, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। हे भगवान, आपके जो ससुर हैं प्रजापति दक्ष, उनके घर में यज्ञ हो रहा है, हमारे पिता के घर में हो रहा है ऐसा नहीं कहा। आपके जो ससुर हैं, जिससे कहीं भगवान शंकर को यह न लगे कि ये तो अपने
पिता के घर में जाना चाहती हैं, हमसे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए सती जी ने बात को घुमा करके कहा कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसरारवाम ते यद्यर्थिकामी विबुधा व्रजन्ति ही। देवता लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी, मुझे भी अनुमति हो तो मैं चली जाऊं। भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया और भगवान शंकर ने कहा, देवी निमंत्रण नहीं आया है और जाना उचित नहीं है, और वहां जाने पर आपका अपमान होगा और उस अपमान का परिणाम यह होगा कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं है। इतना कहते ही तो सती जी की आंखें लाल हो गईं। बड़ी क्रोध भरी दृष्टि में सती जी ने भगवान शिव की ओर देखा। भगवान जान गए। जब व्यक्ति मन में कोई कामना उत्पन्न करता है और उसको कामना की पूर्ति में बाधा दिखती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और फिर वह क्रोध उसे धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणाश का यही क्रम होता है। पहले संसार की वस्तुओं को देखकर संसारी प्राणियों का संग करने पर वैसी ही कामना उत्पन्न होती है, और फिर उस कामना की पूर्ति का व्यक्ति प्रयास करता है और सफल न हो तब क्रोध आता है। क्रोध होने पर क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आने पर वो सम्मोहित हो जाता है, उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। सम्मोह का परिणाम बोले सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोह होने पर स्मृति विभ्रम हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश के बाद फिर उसका नाश आ जाता है। इसलिए पहले तो बुद्धिमानी ये करनी चाहिए कि संसार का, संसारी विषयों का हम संग न करें, और संग करें तो सावधान रहें कि उस संग के परिणाम स्वरूप वो कामना मेरे हृदय में ना आवे, और कामना आ गई तो कामना की पूर्ति का प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास पर सफलता नहीं मिली तो सावधान रहो, क्रोध ना आने पाओ, कहीं तो बचो, और अगर नहीं बचे तो फिर धीरे धीरे विनाश के मार्ग पर आप पहुंच जाओ। सती जी ने क्रोध किया, उनकी आंखें लाल हो गई। महाराज भगवान शंकर समझ गए। सती जी बोली तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों को देखकर, उनकी आकृति को देख करके भगवान शंकर समझ गए, और भगवान शंकर ने कहा कि यदि प्रजिष्यस्य हिताय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्प्यते। अगर मेरे वचनों की अवहेलना करके आप जाओगी तो आपका मरण भी हो सकता है। भगवान शंकर के वचन में विश्वास करके सती जी को रुक जाना चाहिए, लेकिन अब सती जी आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहे, मन जाने के लिए लालायित है। भगवान शंकर ने उनकी स्थिति को देखा। क्या स्थिति हो गई? बोले निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। कभी घर में जाएं, कभी बाहर निकलें, कभी आकाश की ओर देखें, विमान की ओर, और कभी भगवान शंकर की ओर देखें, और फिर सिर झुका लें। ये मन स्थिति जब उनकी हो गई सती जी की, तो भगवान शंकर समझ गए कि ये तो मन से चली गई, अब तन से यहाँ केवल बची। इनका मन तो वहीं चला गया, और जिसका मन जहां होता है व्यक्ति वहीं होता है। तन से आप कहीं रहो उसका कोई मूल्य नहीं है, मन से आप कहां रहते हो उसी का मूल्य है, क्योंकि मन ही सुख दुख बंधन मुक्ति सबका हेतु है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही कल्याण का हेतु है, मन ही विनाश का विधायक है। भगवान शंकर ने देखा कि ये तो मन से चली गई, तो अब इनको विदा ही कर देना चाहिए। भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया और कहा ले जाओ इनको। नंदी से कहा ले जाओ इनको, पहुंचा दो इनके पिता के घर।
नंदी तैयार हो गए, नंदीश्वर जब लेकर के चलने लगे तो भगवान शंकर ने कहा रुको। वे अब क्या? बोले इनका जितना सामान है वो भी सब इनके साथ विदा कर दो। जब ये जा रही हैं तो इनकी वस्तुएं यहां रह करके क्या करेंगी? इनकी वस्तुओं के कारण इनका स्मरण मुझे बार बार होगा और मेरा भी मन खिन्न होगा, इसलिए इनकी वस्तुओं को भी इनके साथ विदा करो। महाराज बड़े ठाठ से सती जी की जितनी वस्तुएं थीं सबको भगवान शंकर ने पैक करवाया। बोले सब विदा करो। सती जी के उपयोग की जितनी वस्तुएं थीं, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभि शंख वेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिता ययुः। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज, जिस तोता मैना को, सारिका को सती जी ने पाल रखा था, भगवान शंकर ने कहा ये भी ले जाओ, इनको कौन चारा चुंगाएगा। सती जी के क्रीड़ा का जो परिकर गेंद था, वो गेंद, पंखा, दर्पण, कंघी, सब सारी वस्तुएं जो जो थीं सब पैक कराया और भगवान शंकर ने कहा दिया। वृषेन्द्र मारोप्य, वृषेन्द्र नंदी के पीठ पर सब रखा गया। महाराज लोड हो गया सामान और सती जी को विदा कर दिया भगवान शंकर ने। सती जी जब पहुंची अपने पिता के घर में, किसी ने इनका सम्मान नहीं किया। प्रेम से केवल मां मिली बस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां तो प्रेम से मिली लेकिन बहनें सब मुस्कुरा रही थी। वो देखो सती आ गई। इनके पति को तो पिताजी ने बुलाया ही नहीं। हम लोगों का कितना महत्व है, हम लोग अपने परिवार के सहित आए और इनके यहां तो निमंत्रण भी पिताजी ने नहीं भेजा। सती का बड़ा उपहास किया उनकी बहनों ने। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष प्रजापति ने भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। यज्ञ की इस स्थिति को देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ और अंत में सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति को बहुत कटु वचन कहा। सती जी ने कहा कि मूढ़ मंदमति, हे मंदमति, तू मेरे पति भगवान शिव की निंदा करता है और मैं दक्ष की बेटी कहलाती हूं। ऐसे शिव निंदक की बेटी कहलाना मुझे स्वीकार नहीं है। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। और उसी समय यज्ञ मंडप में ही सती ने योग के द्वारा अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को दग्ध कर दिया। स्पृष्ट्वा जलम पीत दुकूल संवृता निमील्य दृग्योग पथम समाविशत। अपने आंचल से अपने सिर को ढक लिया और योग अग्नि का संकल्प करके, योगाग्नि को प्रकट करके उसी में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। सती जी ने जब अपने शरीर का त्याग कर दिया तो यज्ञ में हाहाकार मच गया। यज्ञ के आचार्य जो भृगु जी महाराज थे, वो यज्ञ की रक्षा के लिए अथर्व वेद के मंत्रों को पढ़ करके कुंड में आहुति प्रदान करने लगे, जिससे यज्ञ में कोई विघ्न न हो। यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के 1000 देवता प्रकट हुए। भृगु जी ने उन देवताओं से कहा यज्ञ की रक्षा करो। ऋभु नाम के वे देवता यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त हो गए। चारों तरफ लोग सावधान हो गए कि कहीं किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। और इधर देवर्षि नारद घूमते घूमते कैलाश पहुंच गए और कैलाश में जाकर के देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को सारा वृत्तांत बता दिया
भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर असत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा सारा वृत्तांत भगवान शंकर ने सुना। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर तो साक्षात रुद्रावतार ही। भगवान शंकर को क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा को पकड़ा और उखाड़ करके एक जटा को भूमि पर पटक दिया। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके जब भूमि पर पटका, उस जटा के मध्य से एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम वीरभद्र हुआ। भगवान शिव के अंश ही वीरभद्र प्रकट हुए और वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। बड़ा विकराल रूप, कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध, अनेक प्रकार के आयुध को धारण किए हुए, कपालों की माला पहने हुए, जिनके अंग अंग से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, ऐसे भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। तम किम करोमीति गृणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। प्रणाम करते हुए वीरभद्र ने कहा, हे भूतनाथ, तम किम करोमीति, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहिमद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्रभटाम शकोमि। जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो, यही उसका दंड है। अब तो महाराज वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंतकांतकम, अपना त्रिशूल लेकर के भगवान वीरभद्र जब चले, सप्राद्रवत भूषण भूषणांघ्रि, वीरभद्र के शरीर में जो आभूषण थे, बड़ी बड़ी घंटिकाएं जो लटकी हुई थी, कपाल की माला थी, उनकी खनखनाहट से पूरा ब्रह्मांड कंपित होने लगा। भगवान रुद्र के ही अंश हैं वीरभद्र। चल पड़े। सप्राद्रवत भूषण भूषणांघ्रि, अपने गणों को लेकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण सबको लेकर के वीरभद्र महाराज पहुंच गए दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल पर, गंगा के तट पर कनखल में। और भगवान शंकर के गणों ने अपना उपद्रव शुरू किया। महाराज, किसी ने जाकर के यज्ञ मंडप को तोड़ डाला, किसी ने यज्ञ के जितने पात्र थे उन पात्रों को तोड़ दिया, किसी ने यज्ञ मंडप में बने हुए कुंड की वेदिकाओं को पैर से रौंद डाला। और तो और भगवान शंकर के किसी गण ने जाकर के यज्ञ मंडप में जो कुंड था, उस कुंड में मूत्र विसर्जन कर दिया, अग्नि को अपवित्र कर दिया। कुंडे स्वमूत्रयन केचित भिदुर्वेदि में खलाह अबाधंत मुनीनस्य एके पत्नी नर्तर्जयन। जो ऋषि मुनि लोग यज्ञ में बैठे थे उनको भी पकड़ लिया और सबकी पिटाई धुनाई शुरू हुई। महाराज, सब भागने लगे, देवता लोग भागने लगे, लेकिन किसी को भागने का अवसर नहीं दिया। भगवान शंकर के गणों ने पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, भृगु जी महाराज जो यज्ञ करा रहे थे उनको पकड़ लिया भगवान शंकर के गण मणिमान ने। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडी सब पूषणम देवम, चंडीस ने पूषा नाम के देवता को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग नाम के जो देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया। और फिर सबकी खूब विधिवत सेवा हुई और इसके बाद सबको दंड दिया। महाराज, क्या दंड दिया? कहते हैं भृगु जी महाराज की दाढ़ी को उखाड़ लिया शंकर जी के गणों ने। मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी को पकड़ा और कहा, जब सती का अपमान हो रहा था, सती मरने के लिए तैयार थी, तो आपने रोका नहीं, अपितु आप मुस्कुरा रहे थे और अपनी दाढ़ी हिला रहे थे, बार बार अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। पकड़ करके भृगु जी की दाढ़ी को उखाड़ लिया मणिमान ने। भग नाम के देवता की आंख फोड़ दी, पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ दिया, और प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ा और पकड़ करके उसी यज्ञशाला में पटक कर छाती पर चढ़ गए। आक्रम्यो रसि दक्षस्य सितधारेण हेतिना
तेज धारदार तलवार लेकर के वीरभद्र दक्ष प्रजापति के सिर को काटने लगे, लेकिन काटते काटते थक गए महाराज, गला कटा नहीं। तब वीरभद्र ने क्या किया? बोले वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़ा और घुमाना शुरू किया। जैसे कपड़ा गारा जाता है तो घुमाया जाता है, उसी प्रकार सिर पकड़ करके ऐंठने लगे। ऐंठते ऐंठते कई चक्कर ऐसा घुमा दिया कि अंत में गला धड़ से टूट करके अलग हो गया। हाहाकार मच गया। इसके बाद चलते चलते भगवान शंकर के गणों ने यज्ञशाला में आग लगा दी। पूरी यज्ञशाला धू धू करके जलने लगी और भगवान शंकर के गण हर हर महादेव का घोष करते हुए कैलाश की ओर चले गए। ये तांडव जब हुआ, ब्रह्मा जी आए। सबने ब्रह्मा जी से कहा इस अनर्थ को कैसे समाप्त किया जाए। बोले सब लोगों ने अपराध किया है, भगवान शिव का अपमान किया है, उसी का ये परिणाम है, उनको प्रसन्न करो। फिर तो सब लोगों ने जाकर के भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा मैं किसी को अपना शत्रु नहीं मानता हूं, ये तो इनके अपने कर्मों का फल है। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण आए, शंकर जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब काम फिट हो गया। बोले अब भगवान आ जाएं तब सब कुछ मंगलमय हो। तब तक भगवान नारायण भी उसी यज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण को देखकर सभी लोग गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सबके मन में जो दुख था, वेदना थी, भगवान नारायण के दिव्य दर्शन से सब समाप्त हो गया। अपने अमृतमय दृष्टि के द्वारा भगवान नारायण ने सबको स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया, सब लोग दिव्य हो गए। और फिर वैष्णवम यज्ञ संतत्यैत्री कपालम द्विजोत्तमाः पुरोडासम निर्वपम वीर संसर्ग शुद्धये। फिर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन किया और भगवान विष्णु के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया और उस यजन से, उस विधि से यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हुआ। अर्थात यज्ञ के स्वामी तो भगवान नारायण हैं, भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं। यज्ञो हवै विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं। भगवान विष्णु जब आ गए, भगवान नारायण पधार गए तो यज्ञ परिपूर्ण हो गया उनके यजन से, उनकी पूजा से। इसीलिए आज भी कहते हैं कोई भी यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, अगर उसमें कोई कमी है तो पूरी कैसे होगी? बोले भगवान की कृपा से ही पूरी होगी। इसलिए ब्राह्मण लोग अंत में मंत्र पढ़ते हैं, यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। यज्ञ में कोई न्यूनता हो जाए, कोई कमी हो जाए तो उसकी पूर्णता कैसे होगी? बोले भगवान के स्मरण करने से। यशस्मृत्या च नामोक्त्या, जिन भगवान के स्मरण से, जिनका नाम लेने से न्यूनम संपूर्णताम याति, न्यूनता जो है संपूर्णता में बदल जाती है। ऐसे अच्युत को, भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया गया, बकरे का सिर लगा दिया उनके धड़ में। बाकी पूसा का दांत टूट गया था, बोले अब आपका दांत ऐसे रहेगा, अब नकली दांत नहीं लगाया जाए। बोले महाराज हम भोजन कैसे करेंगे? बोले मुलायम मुलायम चीज खाओ, कठोर चीज मत खाना, और क्या काम चलेगा। भग नाम के देवता की आंख फूट गई, बोले इनकी आंख का क्या ट्रीटमेंट किया जाए? बोले ठीक है अब ये ऐसे ही रहेंगे, सूरदास ये अपने मित्र के साथ रहेंगे, वही इनको लेकर के जाएंगे। मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, अपने मित्र के चक्षु से ही आप देखेंगे और उन्हीं के साथ आपका निर्वाह होगा। उनकी वो व्यवस्था कर दी। और भृगु जी की जो दाढ़ी थी उसका क्या उपाय हो? बोले भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ दी गई है तो बकरे की दाढ़ी इनको लगा दो। तो बकरे की जो दाढ़ी थी वही दाढ़ी वहां लगा दी गई उनकी। ये सब भागवत में